अंचलाधिकारी का रवैया रहा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माननीय का सम्मान, रिस्पेक्ट, अनुमंडल पदाधिकारी का हमको फोन आ रहा है, बताइए कब बैठक करना है? क्या बैठक मजाक है क्या? जनता के साथ मजाक हो रहा है? एक अंचल का पदाधिकारी ऐसा हो, सीओ, तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हमको बार बार उसको फोन करना है, दिन भर में 100 बार कॉल करना है। हमारे पास सब जनता आते हैं, जनता हमको चुने विकास के लिए, न कि पदाधिकारी को घूस लेने के लिए। तो मोटा रकम देता है, उसका काम ये सुनती है, नहीं तो दरवाजा बंद रहता है, पीछे के रास्ता से निकल जाती है। मैं पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, मामला आज रुपोली प्रखंड में अनुसंधान समिति का बैठक होना था। उसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक सराहना निवास, तो सीओ जो है मंत्री जी से मिलने गए थे, माननीय मंत्री जी विजय बाबू से आज सर्किट हाउस में। वहाँ से मिल कर आए तो एक वार्ड से फ़ोन किया, आज अनुसंधान समिति का बैठक है। सीओ को फ़ोन लगाए, सीओ बोला कि हाँ आज बैठक है, कि आप पत्राचार क्यों नहीं किए, लेटर क्यों नहीं निकाले? पेपर में दिया, पेपर में हम दिखवाए तो पेपर में कैंसिल। तो हम लोग उसको बोले कि अगले डेट में आप रखिए। उसमें एसडीओ साहब को भी रहना था, एसडीओ साहब को भी सुना नहीं था। तब हम एसडीओ साहब को फ़ोन किए, इस तरह का बात है। तो सीओ फिर भी वो मनमानी ढंग से अनुसंधान समिति का बैठक किया। और अगले साल ये अकाउंट नंबर आप लोग ले लीजिए, मृत व्यक्ति के अकाउंट में दिखा दीजिए ना। मृत व्यक्ति के अकाउंट में रुपया चला गया और आज तक जांच नहीं हुआ है। उस पर जांच होना चाहिए। और कल हम डीएम साहब से भी मिलेंगे और इसका शिकायत करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि यहाँ का सीओ जो है बहुत मनमानी कर रही है और गरीब जनता का वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मोटेशन रहे या परिमार्जन रहे, 2 साल से दौड़ा रही है। वहाँ परवल के मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, इन्होंने भी आप लोगों को बताया है। पब्लिक का एक भी काम नहीं होता है। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात क्यों नहीं मानती हैं? अगर मानती तो आज अनुसंधान समिति में बैठक था, उसमें उनको लेटर मिलना चाहिए। लेटर नहीं मिला तो फ़ोन से सूचना देना चाहिए, लेकिन नहीं दी। तो हम एसडीओ साहब को फ़ोन किए तो एसडीओ साहब सीओ को फ़ोन किए, तो सीओ बार बार फ़ोन कर रहे तो हम रिसीव नहीं किए। तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग कल डीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और विभागीय मंत्री जी से भी मिलेंगे। आपके आवाज़ पे बहुत सारे लोग भी आए हैं, उनका क्या समस्या है? देखिए, सबका समस्या वही है। अभी रुपोली प्रखंड के दक्षिणी भाग में करीब 11 पंचायत में बाढ़ का पानी है। तो वहाँ शौच करने में भी दिक्कत है और खाना खाने में भी दिक्कत है। तो सबसे बड़ी समस्या है। तो हम डीएम साहब से भी बात किए थे, तो डीएम साहब खुद गए और वहाँ से देख के आए। तत्काल में कम्युनिटी किचन हर जगह चलवाए, 4 रोज चला। उसके बाद पानी घटने के बाद बंद हो गया। तो डीएम साहब तो अपने स्तर से करवाए। सीओ किसी पंचायत अपने से घूमने ले जाती है और बाढ़ पीड़ित को कहाँ से लानी। देखिए, वहाँ पर विजय केडिया जी का ज़मीन है और उन्होंने हमको घर बना के ऑफिस वहाँ बना दिया है कि आप यहाँ रहिए। और वहाँ के जो गुंडा मवाली ब्रोकर है, उनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती घर बना लिया था और अभी भी बना के है। और हम तो पटना में मीटिंग में थे, गैर सरकारी संकल्प के बैठक में, जो केरल से वहाँ से भी चेयरमैन आए थे। उसी मीटिंग में हम लोग गए थे। हम तो कल सुबह में पहुँचे हैं पूर्णिया, तो मालूम हुआ कि ऐसे बात भवानीपुर में हो गया।
तो उनका कहना है कि आगे में मेरी ज़मीन है, पीछे में विधायक जी की जो ऑफिस है, और आगे में मेरी ज़मीन पे भी जबरन वो लोग खाली करना चाहते हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या सत्य? देखिए, वो पूरा प्लॉट विजय केडिया जी का है। 70 साल से वो ज़मीन कब्जा में है और आज तक उन्हीं के कब्जा में ज़मीन है। वहाँ का जो ब्रोकर है और गलत ढंग से दरभंगा से लाके फर्जरी केवाला करवा के जो ज़मीन रोड में कट गया है, उसका मुआवजा भी मिला है ज़मींदार को। आज नहीं, 70 साल पहले वो भी कागज़ है। विजय केडिया जी जो ज़मींदार हैं वो सही हैं, और जो वहाँ का ब्रोकर है वो फर्जरी कागज़ लेके जो ज़मीन रोड में कट गया है वही ज़मीन केवाला करवाया। अच्छा, उन लोगों का ये भी आरोप है कि अगर ज़मीन है तो कानूनी तौर पे मेरे पास आए, रात में आके तोड़फोड़ करना, ये कहाँ तक सही है? दुकान तोड़फोड़ किया तो हमें तो मालूम नहीं है। नाम आप ही का समर्थक का ले रहा था, इसलिए पूछना विपक्षी है तो मेरा नाम देगा ही, मेरा ऑफिस है तो मेरा नाम देगा ही। चाकू वगैरह से व्यवहार किया गया है। हाँ, घायल वगैरह भी हुआ था। हम तो सुने हैं, गए नहीं है। हम भी पता करते हैं क्या बात है। इस तरह का कोई बात नहीं है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़मींदार से, ज़मीन मालिक से जाके सच्चाई का पता चलेगा। आप लोग भी वहाँ जाके उससे भी इंटरव्यू। आपके ऊपर आरोप जो लगाया गया निराधार है वो वाला? हमारे ऊपर आरोप लगाया निराधार। हम मीटिंग में है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हम सही हैं, सही काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। और जो आज तक त्रिपुली विधानसभा में 24 साल में नहीं हुआ, और हम इस साल भर के कार्यकाल में 10 पुला का डिग्री कॉलेज जो हमने वादा किया था जनता भगवान से, डिग्री कॉलेज, पावर ग्रिड, उसके बाद रोड, 10 पुल का भी स्वीकृति हो गया, जिसमें 4-5 पुल का भी टेंडर हो चुका है। तो विपक्ष को विकास से मतलब है नहीं। 3 महीना पहले हमारा बोर्ड तोड़ दिया गया 8-10 का। तो मान ली शिलान्यास से होता है, बोर्ड तोड़ने से इनाम नहीं मिलेगा। वोट तोड़ने से हमारा नाम समाप्त नहीं होगा। काम देके विपक्ष घबराया हुआ है क्या? विपक्ष घबराया हुआ है, और हम जनता भगवान ने स्वतंत्र जिताया है, सब दल से ऊपर उठकर। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष नीतीश कुमार को समर्थन दिए, और उन्हीं के आशीर्वाद से त्रिपुली विधानसभा में विकास हो रहा है। और हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। पटना जाते हैं तो अपने काम से नहीं, जो हमारे क्षेत्र में समस्या है, रोड का, बिजली का, जो हमने चुनाव में वादा किया था, सारा वादा पूरा होने वाला है। और विपक्ष को लग रहा है कि 24 साल में हम नहीं कर पाए, 1 साल के कार्यकाल में इतना सारा विकास हो गया, इसलिए हमारा बोर्ड तोड़ रहा है। देखिए, मेरा भी क्षेत्र संख्या 05 से हम जिला पार्षद है और पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है। मोहनपुर पंचायत भी, भहुआ परवल पंचायत भी बाढ़ से जो है प्रभावित है। माननीय विधायक जी हर जगह जाकर के लुंगी में ही पूरा क्षेत्र में घूमे हैं। भर ठेंगना भर छाती भर पानी था, उसमें डूब करके सब जगह अपने से खुद से सर्वेक्षण किए कि कहाँ किसको लाभ मिलना चाहिए। अनुसरवन समिति की जो आज बैठक हुई, जबकि मेरे क्षेत्र में क्षेत्र संख्या 05 में भी पानी है, धूसा टीकापट्टी, गोरिया पट्टी, सिरमत्ता, इस पंचायत में भी बाढ़ से प्रभावित हैं लोग। पूरा लोग पानी में लबालब किस तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो अंचलाधिकारी है, उनको ये नहीं लगा कि कम से कम 05 के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाना चाहिए। उसके बाद माननीय विधायक जी को भी उन्होंने सूचना नहीं दिया। हम लोग माननीय इनसे मंत्री जी से मिले, विजय चौधरी जी से, बाढ़ से संबंधित ही हम लोग आवेदन बना करके जा करके उनसे मिले, पूरा आश्वासन मिला। डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, कमिश्नर साहब थे, डीआईजी साहब थे, जितने पदाधिकारी थे सबसे हम लोगों ने चर्चा किया। और माननीय मंत्री जी जो है डीएम साहब को बोलबो किए कि जो भी विधायक जी का मामला है उसको देखना है, बाढ़ पानी का समय है, क्षेत्र में पानी है। तो रुपौली की जो सीओ है, इनका पूरा मनमानी चलता है। जितने भी देवतुल जनता भगवान क्षेत्र से आते हैं हमारे रुपौली विधानसभा से, 20 पंचायत से, उनके पास टाइम नहीं है कि हम 2 घंटा 4 घंटा ब्लॉक में बैठ करके लोगों का समस्या सुने। जब भी अगर लोग घेर लेते हैं तो बोलते हैं हमको ये बैठक में जाना है, वो बैठक में जाना है।
इनकी ये समस्या रहती है। और इन्होंने बोला कि विधायक जी मेरे प्रति पत्रांक किया है। तो अगर आप जैसे पदाधिकारी अगर प्रखंड में काम नहीं करेंगे तो माननीय विधायक जो काम करने वाले कर्मठ विधायक होंगे तो क्यों नहीं देंगे? पत्रांक देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जनता हमको चुनी है। 24 साल से संघर्ष कर रहे थे, जनता भगवान ने इस बार मौका दिया है। तो एक अंचलाधिकारी का कितना बड़ा भूमिका होता है क्षेत्र में। कोई भी काम करेंगे, कोई भी विधायक निधि का योजना होगा या कोई भी विभाग का हमारा जो भी योजना, अंचल से हमको एनओसी लेना होगा। ये इनका रोज का रवैया रहता है, कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगा करके हमारा एनओसी में लेट लगाती है ताकि हमारा विकास नहीं हो। अभी बाढ़ में वही चीज़ कर रही है। पिछली बार भी ये भेदभाव की, मुँह देखा काम की, जो भी लोगों को लाभ मिलना चाहिए लोगों को जन जन तक नहीं पहुंचाया गया। अभी आज माननीय विधायक जी को अगर सूचना रहता, पत्रांक रहता, दुर्भाग्य की बात है बीडीओ साहब को भी जानकारी नहीं था। एसडीओ साहब आज व्यस्त थे, शहीद स्मारक का आज प्रोग्राम था दमदमा विधानसभा में, उसके चलते सभी पदाधिकारी वहाँ व्यस्त थे। और जबकि आज अंचलाधिकारी को बैठक नहीं करना चाहिए था, आपको बैठक को रद्द करना चाहिए था। उसके बाद जब विधायक जी को जानकारी हुआ, इन्होंने फ़ोन से बोला भी कि आप तो बिना लेटर का विधायक को भी नहीं बुलाए, एमपी को भी नहीं बुलाए, आप बैठक कर रहे हैं, तब को जानकारी देना था। और नहीं दिया तो आप बैठक को रद्द कर दीजिए, अगले डेट में कीजिएगा। उसके बावजूद भी अपना मोनोपोली चलाई, ये अपने मन से आज बैठक की। जब विधायक जी के फ़ोन जाने के बाद हमारे पीए साहब को बार बार फ़ोन करने लगी कि अनुमंडल पदाधिकारी का हमको फ़ोन आ रहा है, बताइए कब बैठक करना है। क्या बैठक मजाक है क्या? जनता के साथ मजाक हो रहा है? एक अंचल का पदाधिकारी ऐसा हो सीओ तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हमको बार बार उसको फ़ोन करना है, दिन भर में 100 बार कॉल करना है। हमारे पास सब जनता आते हैं, जनता हमको चुने विकास के लिए, ना कि पदाधिकारी को घूस लेने के लिए। जो मोटा रकम देता है उसका काम ये सुनती है, नहीं तो दरवाज़ा बंद रहता है, पीछे के रास्ता से निकल जाती है। मैं मांग करती हूँ सरकार से कि माननीय विधायक जी जिस तरह से सरकार को समर्थन दिए हैं उस तरह से मेरे क्षेत्र में विकास हो। मेरे क्षेत्र में अगर ऐसा पदाधिकारी है तो इसको अविलंब हटाया जाए। और हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अभी हम लोग पर डे क्षेत्र में रहते हैं, 5 से 6 बजे सुबह में आते हैं। किस लिए? क्योंकि जनता जो हमको विश्वास जताई है उनके सेवा में तत्पर रहता है। हमारे क्षेत्र से आए हैं, भुआ परवल पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। देख लीजिए अभी बाढ़ की समस्या लेकर के ये आए थे, देखिए कि हम किस तरह से अभी परेशान थे। हम आवाम जनता आते हैं, आप उसका नहीं सुन रहे हैं। इस तरह का अगर एक अंचलाधिकारी का रवैया रहा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माननीय का सम्मान, रिस्पेक्ट ये आपको देना चाहिए। हम जाए नहीं जाए, हमारा प्रतिनिधि जाए, लेकिन आपको पत्रांक के द्वारा जरूर सूचना देना चाहिए। आप अगर मोनोपोली चला रहे हैं, आप राजनीतिक कर रहे हैं, ये रुपोली की क्रांतिकारी धरती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे जितने सीओ पीडीओ आए हैं सबको जनता के अनुकूल चलना पड़ा है, चलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि विधायक जी इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी गलतफहमी है। मैं सारे मीडिया चैनल के माध्यम से आज पीसी कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे प्रखंड मुख्यालय में जिस तरह की सीओ आई हुई है, हमारा विकास अवधित है। 1 साल से मेरा 1 साल हो गया 22 जुलाई को, और अभी तक मेरा काम इतना डिले हो रहा है। जबकि विधायक जी विकास के प्रति अथक प्रयास करते हैं, जब भी पटना जाते हैं हर विभाग के मंत्री से मिलते हैं, लेकिन एनओसी में मेरा 6 महीना 1 साल लगाती है। बार बार कॉल करते हैं, मैडम भेज दिए हैं, और जान के निजी जमीन लिख देती है। मेरा क्षेत्र संख्या 05 का जो विकास रुका है सीओ के चलते, आज मेरे क्षेत्र जनता से सुनना पड़ता है। इसके चलते सबको निजी जमीन बता देगी। अगर कोई योजना हम देते हैं, जनता हमको वार्ड सदस्य मुखिया देते हैं, हम पूरा कन्फर्म होकर के लेते हैं कि ये योजना मुखिया तो नहीं ली है, फिर उसके बाद उसको निजी जमीन कह करके उसको टाल देती है। और आज तक ब्लॉक में समय नहीं दी है। हम लोग मजबूती से ब्लॉक में बैठक किए, उसके बाद वहाँ यस मैडम जी मैडम कर रही थी 4 घंटा खड़ा रह करके, और बोली कि आगे से हम लोग समय देंगे, जब भी हम कहीं बाहर जाएंगे तो अपना वहाँ पे चिपका देंगे लिख करके कितना इतना घंटा हम गायब रहेंगे, हमारा क्षेत्र में भ्रमण रहेगा। लेकिन आज तक वो नियम का कोई फॉलो नहीं किया, हर वक्त अपना मोनोपोली चलाती है। मैं सरकार से मांग करूंगी माननीय मुख्यमंत्री से कि ऐसे तरह के भ्रष्ट पदाधिकारी अविलंब यहाँ से जाए, इसको जो है सस्पेंड किया जाए, निष्पादन किया जाए इसको। जमींदार हैं विजय केवड़िया जी, वो हम लोग को जब हम लोग को चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग को दिए जगह कि ऑफिस के लिए। हम लोग का तभी बस मचान ही था, कोई रूम या कोई घर नहीं बना था। बहुत सारे मीडिया गए भी थे, देखे थे, तो बेचारे इतने अच्छे थे कि विधायक जी का व्यवहार के ये विचार कि दिए, और उनका पुश्तैनी से चल रहा था वहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनसे रिश्ता, तो उनको लगता है कि हम अकेले हैं तो हमको कोई मार देगा या कुछ कर देगा, वो अपना रखे हैं अपना परिवार बना करके सबको। तो अभी मेरा ऑफिस वही बनवा दिया, जगह दिए तो ऑफिस बना,
इधर हम लोग पूजा पाठ भी किए 8 तारीख को। तो हम लोग अपना कभी कदाल जाते थे, मतलब कार्यकर्ता सब कॉलेज से, क्योंकि पूर्णिया से जाना आना 40 किलो 50 किलोमीटर दूरी पड़ जाता था। तो अपना कार्यकर्ता से मिलना जुलना, और क्षेत्र में अब इलेक्शन नज़दीक है, तो नज़दीक में रहेंगे तो लोगों से मिल पाएंगे, अनेक तरह की समस्या है। तो उन्होंने अपना मोनोपोली किया, पहले ट्यूबवेल करवाया, उसके बाद थोड़ा सा छत्ती चढ़ाया, उसके बाद फिर जाकर के टीना चढ़ा दिया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते लाद वहाँ पे रख दिया गाय का, फिर कुत्ता लगा दिया, तरह तरह का पूरा छिकने लगा। तो 15 अगस्त में हम गए तो उसको हम पूछे कि ये सब यहाँ पे झंडा तोलन होगा, यहाँ पे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ को थोड़ा साइड कर लीजिए। एज ए रिक्वेस्ट, हम लोग नहीं चाहते किसी से लड़ने के लिए, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीते हैं, विधायक हैं, आगे भी जनता भगवान का आशीर्वाद रहेगा। तो बजाते वही सब कुछ किए, जो वहाँ पे उसका प्रसाद बना, सब कुछ वही बनवाए हैं। सरवन महतो विधायक जी को घोड़ा पे चढ़ाएं, घोड़ा का लगाम से है, सारा चीज़ वही करते हैं। विधायक जी को खाना बना के भी खिलाते हैं। और कल वो जो है उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, तो मान के चलिए ज़मीन तो ज़मीन जिसका है उससे ना ज़मींदार का ज़मीन से ज़मीन कहलाता है। आप अगर कोई फर्जी पेपर बना लीजिएगा आपका ज़मीन नहीं होने वाला है। और इतना दबंगई किया है कि मेरा जो भी ऑफिस का जाने का रास्ता है पूरा कहाँ से वो टट्टी उट्टी लाया, पूरा घेर दिया। जबकि प्रशासन आए भवानीपुर के, और प्रशासन बोले कि इसको आप मत घेरिए, विधायक जी का आवास है, तो कार्यालय है, इसको आप रहने दीजिए रास्ता। वो पूरा दबंगई से घेर लिया। उसके बाद पूर्व मंत्री बीमा भारती जी, उनकी पुत्री जिला परिषद भारती जी, दोनों आकर के वहाँ पे जो भी बयानबाजी की। तो आप जो बयान देते हैं मेरा भाई या मेरा पिताजी, तो भोला मंडल को जो दबिया से काटा था, अति पिछड़ा अफ्रीका समुदाय का तो था, तो उसी में तो आपके पिताजी फिराड़ी हैं अभी। जो व्यवसायी भवानीपुर में जिसकी हत्या हुई है उसके केस में आपका भाई फिरार है, तो कौन साधु बनकर के आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? जनता भगवान सब देख रही है। आगे 2025 में मनी विधायक जी फिर आ रहे हैं। आप पगला गए हैं या जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमको वो ज़मींदार ऑफिस के लिए ज़मीन दिया है, हमको प्रशासन ही उसका रास्ता भी खुलवाएगा। हमको प्रशासन पर पूरा विश्वास है। SDO DSP साहब आएंगे, बजाते प्रशासन के साथ मेरा रास्ता खोला जाएगा, क्योंकि रास्ता तो भगवान भी बंद नहीं करते हैं। तो आप क्या है, किसी का रास्ता बंद कर दीजिएगा? हमारा वहाँ पे घर है, आवास है, कार्यालय है, जनता हमसे मिलने आते हैं, आज लौट के जा रहे हैं। पूरे विधानसभा से कॉल आ रहा है, विधायक जी का रास्ता किसने बंद कर दिया? ये कहीं से आपने अच्छा काम नहीं किया और आकर के गलत का साथ दिया और बोलते हैं दबंगई विधायक करता है। विधायक जी पटना में थे, दबंगई आप करते हैं, हम लोग दबंगई नहीं करते हैं। दबंगई करते तो इतना दिन में विधायक बन जाते। अच्छाई पे चल रहे थे तो आज जनता भगवान 24 साल के बाद सेवा का मौका दिया। हम लोग को न्यायालय पे पूर्ण रूपेण विश्वास है और प्रशासन आएगी। और जो भी भवानीपुर के SHO हैं वहाँ भी वो लोग गया फर्जरी आवेदन देने के लिए, वहाँ भी नहीं लिया गया, क्योंकि न्यायपालिका सबके लिए है। जो सत्यता पाया जाएगा उस पर हम बोलेंगे। जो भी हमारे DSP साहब हैं, SDO साहब हैं, थाना अध्यक्ष उस क्षेत्र के, वो सब जान रहे हैं कि यहाँ विधायक जी का कार्यालय है। विजय केडिया जी हम लोग को ज़मीन दी है ऑफिस के लिए। विधायक जी एक अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, इसलिए उनको जगह दिया गया है, नहीं तो नहीं देते। हमारा गाड़ी लगता है। उन्होंने बताया पत्रकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया, जो मृत्युंजय जी पत्रकार थे, बोल रहे हैं गाड़ी लगता है। पत्रकार को कोई गाड़ी लगाने से कहीं रोकता है क्या? पत्रकार को तो जहाँ स्पेस मिलता है वहाँ अपना जाके गाड़ी लगा देता है। उन्होंने पत्रकार को भी नहीं बख्शा, बोलते हैं आप शंकर सिंह का हैं, खरीदा हुआ गुलाम। तो आप किसको बकचिएगा? अगर कोई बोलता है तो उसको आप गंदा गंदा कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर्सनल पे भेजते हैं। तो राजनीतिक 24 साल से किए हैं, इस तरह से मत बुखलाइए। समझिए कि एक मंत्री रह चुके हैं 2-2 बार, 24 साल विधायक रहे हैं। पेशेंस रखिए, किस तरह से बात करना चाहिए। और हमको आप जिस तरह से फेसबुक पे आकर के बोल रहे हैं, तो आप जैसे बच्चे जिला परिषद से मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 2011 से अच्छे पोस्ट पे हूँ, लाल बत्ती लगा करके मैं चली हूँ। और मेरा जो विकास है वो रुपौली विधानसभा 14 प्रखंड में बोल रहा है। मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। रानी भारती जी, ये आप सोशल मीडिया पे आकर के जो मुझे बताते हैं, मैं भी शंकर सिंह की पुतली हूँ, मुझे भी रुपौली की जनता देख रही है।